नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो घटना की शुरुआत होती है वह एक 40 साल की विधवा महिला से होती है। वो रोज मेहनत मजदूरी करने के लिए एक ईंट भट्टे पर जाती थी। उस ईंट भट्टे के मालिक उस विधवा महिला को उसकी मजदूरी के पैसे हर हफ्ते दे दिया करते थे। लेकिन दोस्तों, एक बार उस विधवा महिला को कुछ ज्यादा ही पैसों की जरूरत पड़ जाती है। तब वो विधवा महिला उस ईंट भट्टे के मालिक से उधार में पैसे मांगने के लिए उसके केबिन में चली जाती है। जिस समय वो विधवा महिला उस ईंट भट्टे के मालिक के केबिन में जाती है, उस समय उस ईंट भट्टे के मालिक का मुंशी भी उसके साथ केबिन में बैठा होता है। अब ईंट भट्टे के मालिक जब अपने केबिन में उस विधवा महिला को देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ईंट भट्टे का मालिक थोड़ा रंगीन मिजाज का होता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मुंशी की नजर उस विधवा महिला पर पड़ती है कि तभी मुंशी उस विधवा महिला के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। मुंशी उस विधवा महिला से कहने लगते हैं कि तुम्हें तो इस समय काम पर होना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ मालिक के केबिन में क्या कर रही हो? दोस्तों, वो विधवा महिला मुंशी से कुछ भी नहीं बोलती है। वो चुपचाप खड़ी रहती है। तभी ईंट भट्टे के मालिक अपने मुंशी से कहते हैं कि मुंशी जी, आप यहाँ से ईंट भट्टे पर जाइए और वहां जाकर देखिए कि बाकी के मजदूर काम कर रहे हैं या फिर वो भी ऐसे ही घूम रहे हैं। दोस्तों, अब मालिक की इस बात को सुनकर मुंशी वहां से ईंट भट्टे पर चला जाता है। मुंशी के जाते ही ईंट भट्टे के मालिक उस विधवा महिला से कहते हैं कि बताओ क्या बात है। तभी उस विधवा महिला ने ईंट भट्टे के मालिक से कहा कि मालिक, मुझे कुछ ज्यादा ही पैसों की जरूरत है। अगर आप हमें वो पैसे दे दें तो मैं धीरे धीरे अपनी मजदूरी में से आपके सारे पैसे कटवा दूंगी। दोस्तों, अब उस विधवा महिला की इस बात को सुनते ही ईंट भट्टे के मालिक उस विधवा महिला से कहने लगते हैं कि मैं तो तुम्हारी गरीबी दूर करने के लिए कब से तैयार बैठा हूं, लेकिन तुम हो कि मेरी तरफ एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखती हो। दोस्तों, अब ईंट भट्टे के मालिक की इस बात को सुनकर उस विधवा महिला ने ईंट भट्टे के मालिक से कहा कि मालिक, मैं आपकी बातों को समझी नहीं। तभी ईंट भट्टे के मालिक उस विधवा महिला से कहते हैं कि समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, अभी तुम ये बताओ कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। दोस्तों, तभी उस विधवा महिला ने ईंट भट्टे के मालिक से कहा कि मालिक, मुझे 500 रुपए की जरूरत है। तभी ईंट भट्टे के मालिक उस विधवा महिला से कहते हैं कि ठीक है, शाम के समय में जब ईंट भट्टे पर से सारे मजदूर छुट्टी करके अपने अपने घर चले जाएंगे, तब तुम मेरे केबिन में आ जाना, मैं तुम्हें 500 रुपए दे दूंगा। अब ईंट भट्टे के मालिक की इस बात को सुनकर विधवा महिला बहुत खुश हो जाती है और फिर वह विधवा महिला वापस अपने काम पर लग जाती है। दोस्तों, अब इधर ईंट भट्टे का मालिक अपने केबिन में बैठा शाम होने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करने लगता है। शाम के समय में जब ईंट भट्टे पर से सारे मजदूर छुट्टी करके अपने अपने घर वापस चले जाते हैं, तब वो विधवा महिला ईंट भट्टे के मालिक के केबिन में पैसे लेने के लिए चली जाती है। अब ईंट भट्टे के मालिक केबिन के अंदर उस विधवा महिला के साथ जो करते हैं उसे जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी से हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आप हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का घंटा जरूर दबा लीजिए, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की जो ये सच्ची कहानी है, ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की। उस गांव में एक महिला रहती थी। उस महिला का नाम शकुंतला होता है। शकुंतला की उम्र लगभग 40 साल होती है। शकुंतला के पति की मौत बहुत समय पहले हो चुकी थी। शकुंतला के परिवार में शकुंतला का एक 6 साल का बेटा होता है। शकुंतला अपने पति की मौत के बाद अपने और अपने बेटे के खर्चे को चलाने के लिए एक ईंट भट्टे पर काम करने के लिए जाने लगती है। उस ईंट भट्टे के मालिक का नाम सुनील होता है, जो कि थोड़ा रंगीन मिजाज का होता है। दोस्तों, अब शकुंतला जब सुनील के ईंट भट्टे पर काम करने के लिए जाने लगती है, तब सुनील शकुंतला को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देने लगता है। लेकिन शकुंतला का व्यवहार ऐसा होता है कि वह भट्टे के मालिक सुनील की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देती थी। दोस्तों, जब सुनील ये देखता है कि शकुंतला को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देने के बावजूद भी शकुंतला उसकी तरफ एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखती है, तब सुनील शकुंतला को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश छोड़ देता है। दोस्तों, इस तरह से शकुंतला और उसके बेटे का समय धीरे धीरे गुजरने लगता है। तभी एक दिन शकुंतला के बेटे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। तब शकुंतला अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए उसे अपने ही गांव के एक झोलाछाप डॉक्टर के पास लेकर जाती है। दोस्तों, उस झोलाछाप डॉक्टर ने शकुंतला के बेटे को कुछ दवाई और सुई दी, और फिर उस डॉक्टर ने शकुंतला से कहा कि यह लो दवाई और इसे टाइम टाइम पर अपने बेटे को खिलाते रहना। 2 दिन में तुम्हारा बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों, अब उस डॉक्टर की इस बात को सुनकर शकुंतला अपने बेटे को लेकर वापस अपने घर आ जाती है।
अब शकुंतला समय समय पर अपने बेटे को दवाई खिलाने लगती है। दोस्तों, इस तरह से 2 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन शकुंतला के बेटे की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं होता है। तब शकुंतला फिर से वापस उस झोलाछाप डॉक्टर के पास अपने बेटे को लेकर जाती है। तो उस डॉक्टर ने शकुंतला से कहा कि अब तुम अपने बेटे को किसी बड़े डॉक्टर से दिखा लो, मुझे लगता है कि तुम्हारे बेटे को कोई और बीमारी हो गई है। दोस्तों, अब उस डॉक्टर की इस बात को सुनकर शकुंतला ये सोचने लगती है कि अगर मैं अपने बेटे को लेकर किसी बड़े डॉक्टर के पास जाऊंगी तो वहां पर तो पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च होंगे, लेकिन इतने पैसे मेरे पास तो है नहीं, अब मैं पैसों का इंतजाम कहां से करूं? दोस्तों, अब शकुंतला को इसी बात की चिंता सताने लगती है। तब शकुंतला पैसों का इंतजाम करने के लिए अपने आस पड़ोस वालों से पैसों की मदद मांगने लगती है। लेकिन दोस्तों, शकुंतला के आस पड़ोस वालों में से किसी ने भी शकुंतला की कोई मदद नहीं की। तब शकुंतला हार थक कर वापस ईंट भट्टे के मालिक सुनील के पास अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए पैसे मांगने चली जाती है। दोस्तों, जिस समय शकुंतला ईंट भट्टे के मालिक सुनील के केबिन में जाती है, उस समय सुनील का मुंशी भी उसके साथ केबिन में बैठा होता है। जैसे ही सुनील शकुंतला को अपने केबिन में देखता है कि तभी शकुंतला को देखकर सुनील बहुत खुश हो जाता है। लेकिन सुनील के मुंशी की नजर जैसे ही शकुंतला पर पड़ती है कि तभी मुंशी शकुंतला के ऊपर गुस्सा करने लगता है। मुंशी शकुंतला से कहने लगता है कि तुम्हें तो इस समय काम पर होना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ मालिक के केबिन में क्या कर रही हो? लेकिन दोस्तों, शकुंतला चुपचाप मुंशी की बातों को सुनती रहती है और वह चुपचाप खड़ी रहती है। वह मुंशी से कुछ भी नहीं बोलती है। मुंशी के इतना कहते ही सुनील अपने मुंशी से कहता है कि मुंशी जी, आप यहाँ से ईंट भट्टे पर जाइए और वहां जाकर देखिए कि बाकी के मजदूर भी काम कर रहे हैं या वो भी ऐसे ही घूम रहे हैं। दोस्तों, अब सुनील की इस बात को सुनते ही सुनील का मुंशी वहां से ईंट भट्टे पर चला जाता है। दोस्तों, मुंशी के जाते ही सुनील शकुंतला को अपने केबिन में बैठने का इशारा करता है। शकुंतला जब सुनील के केबिन में बैठ जाती है, तभी सुनील शकुंतला से कहता है कि बताओ क्या बात है? तभी शकुंतला सुनील से कहती है कि मालिक, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैंने अपने बेटे को अपने ही गांव के एक झोलाछाप डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने भी मेरे बेटे को दवाई और सुई दी, लेकिन उससे मेरे बेटे को कोई आराम नहीं मिला। अब उस डॉक्टर ने कहा है कि आप अपने बेटे को किसी बड़े डॉक्टर के पास दिखा लीजिए। अब मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जिसके कारण मैं अपने बेटे को किसी बड़े डॉक्टर से दिखा पाऊं। अगर आप मुझे पैसे उधार दे देंगे तो मैं अपने बेटे को किसी बड़े डॉक्टर से दिखा लूंगी और मैं धीरे धीरे अपनी मजदूरी में से थोड़े थोड़े पैसे कटाकर आपके पैसे वापस कर दूंगी। दोस्तों, अब सुनील जब शकुंतला की इस बात को सुनता है तो सुनील शकुंतला से कहता है कि मैं तो तुम्हारी गरीबी दूर करने के लिए कब से तैयार बैठा हूं, लेकिन तुम हो कि मेरी तरफ एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखती हो। सुनील की इस बात को सुनते ही शकुंतला सुनील से कहती है कि मालिक, मैं आपकी बात को समझी नहीं। तभी सुनील शकुंतला से कहता है कि समय आने पर सब कुछ समझ में आ जाएगा, अभी तुम ये बताओ कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? दोस्तों, तभी शकुंतला सुनील से कहती है कि मालिक, मुझे 500 रुपए की जरूरत है। दोस्तों, अब शकुंतला की इस बात को सुनते ही सुनील शकुंतला से कहता है कि ठीक है, शाम के समय में जब ईंट भट्टे पर से सारे मजदूर छुट्टी करके अपने अपने घर वापस चले जाएंगे तो तुम मेरे केबिन में आ जाना, मैं तुम्हें 500 रुपए दे दूंगा। दोस्तों, अब सुनील की इस बात को सुनकर शकुंतला बहुत खुश हो जाती है और फिर शकुंतला वापस अपने काम पर लग जाती है। दोस्तों, अब इधर सुनील अपने केबिन में बैठे शाम होने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करने लगता है। शाम के समय में जब सारे मजदूर छुट्टी करके वापस अपने अपने घर चले जाते हैं, तब शकुंतला सुनील से 500 रुपए लेने के लिए उसके केबिन में पहुंच जाती है। दोस्तों, जैसे ही सुनील शकुंतला को अपने केबिन में देखता है कि तभी सुनील अपनी जेब से 500 रुपए निकालकर टेबल पर रख देता है और फिर सुनील शकुंतला से कहता है कि यह रहे तुम्हारे 500 रुपए, अब तुम इन पैसों को ले जाकर अपने बेटे का इलाज करवा लो। दोस्तों, जैसे ही शकुंतला पैसे को टेबल पर से उठाने लगती है, तभी सुनील शकुंतला का हाथ पकड़ लेता है और फिर सुनील शकुंतला से कहने लगता है कि तुम्हें जो चाहिए वो तो तुम्हें मिल गया, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या चाहिए, ये तुम कभी सोची हो? दोस्तों, अब शकुंतला को सुनील की पूरी बातें समझ में आ जाती हैं। तब सुनील अपने केबिन के अंदर ही शकुंतला के साथ कार्यक्रम करने लगता है। अब शकुंतला ना चाहते हुए भी सुनील को मना नहीं कर पाती है, क्योंकि शकुंतला को अपने बेटे के इलाज की चिंता लगी होती है। दोस्तों, अब शकुंतला भी मजबूर होकर सुनील के साथ कार्यक्रम करने में मदद करने लगती है। दोस्तों, अब सुनील और शकुंतला का यह कार्यक्रम करीब 1 घंटे तक चलता है। 1 घंटे बाद जब सुनील और शकुंतला दोनों कार्यक्रम करते हुए थक जाते हैं, तब सुनील शकुंतला के हाथ में 500 रुपए रखते हुए कहता है, ये लो पैसे और इन पैसों से तुम अपने बेटे का अच्छी तरह से इलाज करवा लेना। अगर और पैसों की जरूरत पड़ेगी तो तुम निसंकोच हमसे मांग लेना, मैं तुम्हें दे दूंगा। दोस्तों, तब शकुंतला जैसे तैसे करके अपने आप को संभालती है और फिर उन पैसों को लेकर वापस अपने घर आ जाती है।
दोस्तों, शकुंतला सुनील के साथ कार्यक्रम करने में इतनी परेशान हो जाती है कि वो 2 दिन तक ठीक से चल नहीं पाती है। लेकिन दोस्तों, शकुंतला अपनी परेशानी को भूलकर अपने बेटे को लेकर एक बड़े से डॉक्टर के पास जाती है और फिर वहां पर उस बड़े डॉक्टर से शकुंतला अपने बेटे का इलाज करवाने लगती है। करीब 1 हफ्ते बाद शकुंतला का बेटा पूरी तरह से ठीक होकर वापस घर आ जाता है। घर आने के बाद शकुंतला उन्हीं 500 रुपए में से बचे हुए पैसों से अपने घर में एक छोटी सी किराने की दुकान खोल लेती है और फिर उसी किराने की दुकान से शकुंतला अपने घर के खर्चे चलाने लगती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावना या किसी के दिल को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सचेत रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं इसी तरह की किसी और कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। जय हिंद।